हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कड़ी में हमने पढ़ाया था अध्याय 6, जिसमें हमने सिटीजनशिप पढ़ाया था, नागरिकता पढ़ाई थी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार ये मान लीजिए कि पॉलिटी का बैकबोन है। मूल अधिकार से हर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस मूल अधिकार का माइंड मैप विशेष तरीके से आप लोग मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इसको माइंड मैप बना लीजिएगा। हम आज बताते हैं मूल अधिकार अध्याय 7। एम लक्ष्मीकांत जी ने आपको 11 भागों में बांटा था। उसी का पहले अध्याय का संवैधानिक ढांचा का 7वां अध्याय चल रहा है। अभी 4 अध्याय और है, उनको धीरे धीरे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इस स्टेप में हम बढ़ रहे हैं मूल अधिकार का 7वां लेसन, अध्याय 7। इसमें क्या है, इसका परिचय क्या है, मूल अधिकारों का परिचय क्या है। मूल अधिकार क्या करते हैं कि हम लोग जनता के लिए है। मूल अधिकार हम लोगों को संरक्षण देता है। कैसे देता है? अनुच्छेद मूल अधिकार जो है भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक रखा गया है। भारत का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये कहा जाता है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति है। मूल अधिकार राजनीतिक आदर्शों की और लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति है। तो इसी में और कहते हैं मूल अधिकार को कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्ति की सरकार बनाना है। मूल अधिकारों का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों को कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्ति की। अगर केंद्र में एक सशक्त सरकार आ जाए, उसमें एक प्रधानमंत्री होता है, ना कि उस व्यक्ति की सरकार बनानी है, बल्कि हम लोगों की सरकार बनानी है। इसका मूल अधिकार का ये महत्व है। मूल अधिकार का ये भी महत्व है कि मूल अधिकार हमको चौमुखी विकास करने का माध्यम है। मूल अधिकार क्या करता है? चौमुखी विकास प्रदान करता है हमको। कैसे? भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और नैतिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से मूल अधिकार हमें हमारा विकास करता है। तथा मूल अधिकार में मूल अधिकारों की विशेषता क्या है? मूल अधिकार जो हमारा है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार में हम लोग रोक लगा सकते हैं, पर असीमित नहीं, बर्बाद योग है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को, मौलिक ढांचों को कोई लोग, मौलिक अधिकारों को लोग प्रताड़ित करता है, दंडित करता है, उनको बाधित करता है, तो उसके लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ज्यादातर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ इसको मूल अधिकारों को इस्तेमाल किया जाता है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है मूल अधिकारों का। फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जा सकते हैं। क्या होता है कि बाहरी सशस्त्र आक्रमण या युद्ध हो जाए किसी अन्य देश से, तो हमारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं तथा 20-21 जो प्राणदैहिक की स्वतंत्रता है उसको छोड़ करके बाकी सभी निलंबित कर दिए जाते हैं। फिर मूल अधिकार में वर्णित मूल अधिकार में वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में रखा गया है और इसमें क्या कहा गया कि नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है समता का अधिकार। और फिर विधि के समक्ष समता और विधि के शासन का कानून का मूल तत्व है। विधि के शासन का मूल तत्व है और अनुच्छेद 17 में, इसी में 14 से 18 तक रखा गया समता का अधिकार। इसी में 17वां अनुच्छेद जो है अस्पष्टता का अंत तथा 18वां अनुच्छेद जो है उपाधियों का अंत बताया जाता है। फिर इसमें दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला क्या था? समता का अधिकार। दूसरा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में रखा गया है। इसमें 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में हम 6 गारंटी दी गई। अनुच्छेद 2 स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का मूल जो अधिकार है 6, उनमें दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में 6 गारंटी हम लोगों को दी गई है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में रखी गई है तथा अनुच्छेद 19 में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, ऐसे ही करके 6 जो गारंटी दी गई है। कौन कौन सी है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन की गारंटी, और उसके बाद में संगम या संघ की गारंटी या अधिकार दिया गया है। और आबाद संचरण, कहीं भी किसी भी विश्व में घुमाए जाए, आबाद की गारंटी दी गई है हमको। और निवास का अधिकार दिया गया है तथा व्यवसाय आदि का अधिकार दिया गया है।
व्यवसाय की आदि की स्वतंत्रता दी गई तथा कहीं भी हम लोग जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें 23 जो आपका कहता है कि बालाश्रम और कारखानों में बच्चों का नियोजन का अधिकार देता है। मानव दुर्व्यवहार में सम्मिलित लोगों को इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है तथा बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में 14 साल के नीचे वाले बच्चों को काम करने से रोका गया है। फिर उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता नामक चौथा मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में रखा गया है। फिर उसके बाद में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में रखा गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है हमको, मन मानने का अधिकार दी गई है, मानने का अधिकार दिया गया, आचरण का अधिकार दिया गया है। धर्म की विशेष प्रबंधन करने की हमको अधिकार दिया गया कि हम अपने अपने धर्मों को प्रबंधित कर सकते हैं तथा उनका प्रचार प्रसार करते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। धर्म विषयक प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। फिर अगला आता है आपका पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 29 और 30। इसमें कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यकों के हितों को, वो अल्पसंख्यक कैसे होंगे? भाषाई अल्पसंख्यक होंगे तथा धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे, जैसे जैन एवं बौद्ध, इन सभी को अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए इसमें अधिकार दिया गया। हम कोई भी अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जो बौद्ध धर्म, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, कोई भी अपना धर्म का विद्यालय खोल सकता है। फिर इसमें एक और छठवां जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद आपका कितना था? 31 था। संपत्ति का अधिकार हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संशोधित करके 300 का में रखा गया है। भाग 20 के 30 का में 300 का में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। इसके बाद आता है संवैधानिक शोषण उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 हो गया है। पहले छठवां था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दिया गया। इसमें रिटे हैं। वैसे तो 4 प्रकार से प्रावधान किया गया संवैधानिक उपचारों का, और उसमें भी कहा गया है कि 5 रिट होती हैं। 5 रिट कौन? 4। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेक्षा, और तीसरा है आपका अधिकार परीक्षा और परमादेश तथा प्रतिषेध। इस प्रकार से 5 रिटें हैं। इन रिटों को विशेष ध्यान से याद करिएगा तथा इसमें मूल अधिकारों अध्याय 7 में और भी दिया गया है। क्या दिया गया है? सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि संसद सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 33 की विधि का निर्माण के बल संसद पर सकती है। अनुच्छेद 33 विधि का निर्माण केवल संसद कर सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33 में जो हम लोग सशस्त्र बलों पर कोई नियम विधि कानून बनाना है तो केवल संसद बना सकती है, कोई विधानमंडल नहीं बनाती, कोई राज्य सरकार नहीं बना सकती है। फिर उसमें संसद का कानून न्यायपालिका की चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगर संसद ने कोई सशस्त्र बलों के लिए कानून बना दिया, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक आता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में ये कहा जाता है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, प्रतिबंध लग जाता है। मूल अधिकारों पर क्या लग जाता है? प्रतिबंध लग जाता है। और इसमें जब मार्शल लॉ लग जाता है तो मार्शल लॉ के वक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन नहीं होता है, केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन नहीं होता। रिट पहली जो है, इसमें कहा जाता है कि मार्शल लॉ के वक्त सेना के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति हो जाती है। मार्शल लॉ जब लग जाता है तो सेना के हाथ में शक्ति अपार हो जाती है। तो इस प्रकार हमने मूल अधिकारों का संक्षिप्त माइंड मैप देखा। आप लोग इसको विस्तृत माइंड मैप में इसी में थोड़ा थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं कंटेंट अपनी तरफ से, और इसी को जैसे ये बनाया ऐसे ही माइंड मैप बना लीजिएगा दिमाग में।
कि क्या क्या रखा गया है और क्या क्या इसमें आता है। तो नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे अपने अगले अध्याय के लिए, अध्याय 8 के लिए मूल अधिकार है, फिर उसके नीति निर्देशक तत्वों में मूल अध्याय 8 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।